मैं जी मेरे से पूछो तो मैं उस इलाके से शुरुआत करना चाहता हूँ जहाँ से आपने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करी थी। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और भारी बहुमत से, तो शाम से भी कम से कम 30,000 वोटों से विजयी रहे। परंतु जब वहाँ जाओ और सामने आपके प्रतिनिधि की जगह कोई प्रतिनिधि का प्रतिनिधि खड़ा हो, और फिर वहाँ तो हरी सिंह जिसकी कहेगा कि इसने वोट दिया, इसने को नहीं दिया, देने वाले के भी वो काटा मार देता है। टिकट एक को मिली है तो ये टिकट सबकी है, टिकट मेरी भी है, टिकट इनकी भी है, टिकट मनिंदर की भी है, टिकट कमल जी की भी है, टिकट सबकी है। ये खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो हल्का तोशाम के गांव बिडोला के अंदर मैं मौजूद हूं और गाड़ियां काफिला अपना दिखाई देने लग रहा है। अंदरू चौधरी जी जो कि स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जो हरियाणा के विकास पुरुष कहलाते हैं, जिनका राज में चौतरफा विकास हुआ था। एक जनता में बात है कि भाई चौधरी बंसीलाल जो वो एक वक्त पूरा हरियाणा देखा करते और 1967 की बात जब उन्होंने अपनी राजनीति पहल करी तो हल्का तो शाम तक करी थी। वो मंत्री पद पर भी रहे, सीएम पद पर भी रहे और इस हरियाणा खातर बहुत सारे विकास कार्य भी उन्होंने करवाए। अब जो है स्थिति ऐसी आ गई है कि भाजपा और कांग्रेस इस साइड काट ले भाई पीछे, भाजपा और कांग्रेस जो है दोनों पार्टियाँ की तरफ थे। भाजपा तो सुरती चौधरी जी और कांग्रेस तो अंदरू चौधरी जी, जो कि एक पोता हर एक पोती है, दोनों खड़े हैं। तो जो है आप देखना रहे हो काफिले जान लग रहा है भाई, साथ में जो है कांग्रेस के झंडे हैं, जनता में जोश है। और अंदरू चौधरी जी का प्रोग्राम आज बिडोला गांव में है, तो अब अंदरू चौधरी जी से बात करांगे, जनता से बात करांगे कि कितना प्यार प्रेम मिलने लग रहा है, कितना जोश आने वाले चुनाव के लिए। जो है सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाने लग रहा है अंदरू चौधरी जी को, प्यार प्रेम दिखाई देने लग रहा है। जनता युवा जोश जो है अंदरू चौधरी जी के साथ में दिखाई देने लग रहा है, अंदरू चौधरी जी के साथ दिखाई देने रहे हैं। लोग जो है प्यार प्रेम देने लग रहे हैं। राम राम। थोड़ा सा जगह दे दो। तो जो है जब आप पहले हल्का में स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद में आप जो है भाई नामांकन भरा है और अब जब दोबारा फील्ड के अंदर उतरे हो, कितना अपने प्रभाव, कितना फर्क लगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और रोज़ की रोज़ काफिला बढ़ता जा रहा है। भाइयों का साथ मिल रहा है। जो मेरे साथी भाई बिल्कुल जिनसे हमारा दिल का लगाव रहा है वो सब साथ के साथ आए जा रहे हैं, चाहे कहीं किसी तरफ रहे हो, अब साथ मेरे आए जा रहे हैं। तो रोज़ मजबूती मिल रही है। तो जो है आप लगातार भाषण में आपके हर एक गाँव में सुना हूँ, तो आप मर्यादा की बात करते हो, तो क्या कारण है कि आप जनता ने मर्यादा में वो मैं इस मर्यादा की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे दादाजी हमने अपनी ज़िंदगी का सारी जो उनकी राजनीति रही है बड़ी शालीनता से रही है और आज हमारे ऊपर इस चीज़ का उत्तरदायित्व है कि आप चुनाव लड़ें, अपने मुद्दों पे लड़ें, पर अपनी शालीनता बरकरार रखें। बहुत लंबी लिस्ट थी कांग्रेस के प्रत्याशियों की, उनमें एक उम्मीदवार जो है जोगेंद्र मलिक जी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अनिता मलिक जी भी उस लिस्ट में थी, मनिंदर मास्टर जी भी उस लिस्ट में नाम था, सिंगला साहब का भी नाम था और अब वो जो है सारे आपके साथ दिखाई देने ला रहे हैं। तो कितना विश्वास बढ़ा है? सारा ही विश्वास बढ़ा है। मतलब हर एक जो भी टिकटार्थी था मेरी तरह, मैं भी टिकटार्थी था, सारे टिकटार्थी थे। टिकट एक को मिली है तो ये टिकट सबकी है, टिकट मेरी भी है, टिकट इनकी भी है, टिकट मनिंदर की भी है, टिकट कमल जी की भी है, टिकट सबकी है ये। और सब साथ जैसे आएंगे, संगठन में शक्ति है। आप बात करते हो बिचौलियापन की कि बिचौलियापन तो भाई हल्का तोशाम भी परेशान थे और आप भी परेशान थे, तो इससे क्या जाहिर करना चाहो कि जनता नहीं, ये तो सारी की सारी बात जो है वो ये है कि बिचौलिए सारे सिस्टम को ख़राब करे बैठे थे। क्योंकि आप जिसको जिताते हो, जो आप जिसको प्रतिनिधि बनाते हो, आप चाहते हो कि आप उससे अपना काम निकलवाओ। कोई अगर आपको मुसीबत हो तो आप उनके पास जाओ, परंतु जब वहाँ जाओ और सामने आपके प्रतिनिधि की जगह कोई प्रतिनिधि का प्रतिनिधि खड़ा हो जिसको आपने वोट नहीं दी थी, तो इसके कारण आदमी को लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस करता है। तो ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि इस परंपरा से अब छुटकारा पाने का ये सुनहरा मौका है। बात करा अगर आपके प्रोग्राम की जड़ा भी देखा हाँ, तो गांव जो है उठ के आ जाए है, जनसैलाब बढ़ जाए। कई नेता ऐसे भी जिन्होंने फ़ोन करके भी जो है जनता इकट्ठी करनी पड़े। ये तो सारे मेरे साथियों का, भाइयों का, माताओं का मुझे प्यार मिल रहा है। ये प्यार है जो दिख रहा है इस समय, जिसके कारण सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे मतलब बेहद खुशी होती है जब मैं ये चीज़ देखता हूँ। तो
अब जो है फिलहाल हल्का तोशाम में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है कि शशेंद्र वर्मा जी भाजपा में थे, वो अब निर्दलीय उम्मीदवार हैं और भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। तो आप जो है अपने सामने किसको देखते हो, निर्दलीय उम्मीदवार या भाजपा? मैं तो इस समय देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो वोट है इन दोनों में बट रही हैं, ठीक है, इन दोनों में बट रही है। पर और जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता इस चुनाव को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रही है। आज सबने मन बना लिया है। मैं चुनाव को इस तरीके से देख रहा हूँ। एक जनता का सवाल और था, बिडोलम भी कई लोगों मैंने कही आपसे पूछूं कि भाई 20 साल हो गए थे, हल्का एक तरह से वीरान हो गया था और अब आपने सुधी संभाली है, हल्का की बूझ करिए, तो पहले क्यों नहीं आया? एक बड़ी सीधी सी बात है। मैं दो बात बोलता हूँ। पहली बात, भाई हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं, ठीक। जो पार्टी ने जहाँ पे जब ड्यूटी लगाई वो ड्यूटी उस हिसाब को पूरा निभाने की पूरी कोशिश रखी उसके। और दूसरी बात यह, मेरे दादाजी से 2005 में बात हुई थी, तब उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई तेरा आगे का क्या प्रोग्राम है। राजनीतिक रूप से जब बात हुई तो मैं एक समय पे मैं राजनीति में आऊँगा। इलाके के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा कि तू कौन से इलाके से करना चाहता है। उस टाइम मेरे पिताजी मुंडाल हल्के से विधायक थे। मेरे से पूछो तो मैं उस इलाके से शुरुआत करना चाहता हूं जहां से आपने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करी थी। तब उन्होंने ये कहा था कि आप 15 साल बाद जाना, अभी मत जाना। वो राजनीतिक समीकरण को समझते थे। मैं अभी भी बच्चा हूँ, उनके सामने तो बहुत ही एक छोटा अपने आप को मानता था। तो उन्होंने यही बात उस समय बोली थी कि 15 साल बाद जाना। तो उसके बाद जब मैं आना शुरू हुआ तब मुझे जो प्यार मिलने लगा, तब मुझे लगा कि हाँ, दादाजी की कितनी आगे की लंबी सोच थी, दूर की सोच थी। अगर बात करूं तो आप जो है स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी भी सीएम रहे हैं, सुरेंद्र सिंह भी सत्ता में रहे, मैडम किरण चौधरी भी सत्ता में रही, आपके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं। तो पूरा परिवार एक जो है राजनीतिक जो है आपने इस हल्के में, इस जगह पर भिवानी जिले में राज किया है। आप शालीनता की बात करते हो, जबकि जो हमारी विधायक थी तो वो एक जनता का कहना है कि भाई उनमें एक कड़ थी, तो क्या अंतर है? मतलब आप शालीनता की बात करते हो। देखो, मेरी चाची जी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, पर हाँ मैं ये जानता हूँ कि वक्त के साथ आप जैसे चीज़ें सीखते हो, अपने अनुभवों के साथ जो चीज़ें सीखते हो, वो हर सीख को अपने दिल में लेकर चल रहा हूँ। अभी भी सीखने लग रहा हूँ। आदमी जब तक अगर चाहे तो मरते दम तक रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, अगर आदमी चाहे तो मैं ये चाहता हूँ और इसलिए मैं हर सीख को लेकर चलता हूँ। ये मेरी सीख का ही हिस्सा है। तो मैडम किरण चौधरी ने भाजपा का 12 सीटा की बात करी थी कि 12 सीट वो भाजपा की झोले में डलवाएंगे, तो तोशाम हल्का की सीट उस 12 में है नहीं है? तोशाम हल्के की सीट जनता कांग्रेस पार्टी के झोले में डालेगी। अच्छा, हाँ। आपके जो दादाजी थे वो शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ उनका बड़ा ध्यान था और इस हल्के के लिए, इस जगह के लिए पूरे हरियाणा के विकास पुरुष वो कहलाते हैं। तो आप जब जिस टाइम पे जीत के जाओगे तो आपका इस क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य में क्या कुछ? शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों पर केंद्रित रही है। और उसमें अपने हिस्से पे, अपने इलाके के लिए जो कुछ हम लेके आ सकते हैं उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है जोगिंदर मलिक जी भी हमारे साथ में है। तो आज आपको जो है साथ में देखा गया है, जनता में जोश बढ़े है जी, आप जब दोनों साथ में दिखाई दिए हो तो? पुराने साथी रहे हैं, पुराने भाई रहे हैं और पूरा भाई के साथ समर्थन है। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और भारी बहुमत से, तो शाम से भी कम से कम 30,000 वोटों से विजयी रहेंगे। बात करते हैं कांग्रेस की, तो एक लोगों में एक चर्चा है कि भाई अलग अलग प्रत्याशी इतने ज़्यादा खड़े कर रखे हैं तो उनमें मनमुटाव हो जाएंगे और वो जो है एक प्योर फैक्टर रहेगा कांग्रेस के। देखो, ये तो विपक्ष जो होता है ना, वो ये बातें तो बोलता है कि ज़्यादा प्रत्याशी थे। पिछली बार भी 17 टन टिकट रही थी बीजेपी की आड़े, तो सामने देखा था आपने, टिकट किसी और ने मिली थी। तो इन बातों को चित्ते को नहीं, जिस साथी को टिकट मिलती है ना, सभी साथी उसके साथ लगते हैं तन मन धन से। और आज अनिरुद्ध भाई के साथ सारे दिल से हैं। तो शामिल के जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई पूरा ताकत से जो यहाँ काम करे हैं उसके बेस पे कांग्रेस को जिताओ। और आने वाले टाइम में जो भी कमियां यहाँ रही हैं पिछले 10 सालों के दौरान, 20 साल के दौरान, वो कमियां अब कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से पूरी करेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। तो जब हल्का तोशाम का विधायक बदला जाएगा तो कितना प्रभाव होगा उस बात? प्रभाव पूरा ही प्रभाव होगा यार। एक तो पीछे देखा आपने, एक जो राजनीति थी और एक ही नई राजनीति आओगी तोशाम के अंदर।
तो राजनीति का एक बड़ा अलग से विशेष सनेरा होगा। तो शाम को ऊपर चिंता ना करे दादा, बढ़िया सारे जने लाग जाओ और खींच दो मीटर। जी राम भाई साहब। राम राम जी, तो राम मैं राम। एक सवाल पूछ रहा था, जब मैं आपके गांव में आया था जिस टाइम पे सर्वे के लिए, उस टाइम पे आपने बड़ा जोश उत्साह के साथ बोला था कि भाई भाजपा जिस प्रत्याशी ने उतारेगी हम उसके साथ में, हम पूरा गांव समर्थन देगा भाजपा का। और आज जो है, आज कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में अनुराग चौधरी जी के प्रोग्राम बाहर से पैराशूट से कैंडिडेट आ गया। अच्छा, तो इस बात की जो है दुख है मन में। जिन लोगों जिनके खिलाफ सारी उम्र 20 साल से जिनके खिलाफ राजनीति करी, वो लोग यहाँ आ गए। और फिर वहाँ तो हरी सिंह जिसकी कहेगा कि इसने वोट दिया, इसने को नहीं दिया, देने वाले के भी वो काटा मार देता है। तो इसलिए हमें भाई अनिरुद्ध का साथ दें। धन्यवाद। तो जो है बिडोला गांव में मौजूद थे और सबसे बड़ी जो है बातचीत इस आर्न करले में कर, तो जो सबसे बड़ी बात हुई कि भाई जो है अनीता मलिक, जो कि चर्चा थी जनता में कि अनीता मलिक का परिवार जो जिला परिषद आज के दिन चेयरमैन है, उनका परिवार किस तरफ जाएगा। तो आज वो जो है भाई अनुराग चौधरी जी के साथ में है, मनिंदर मास्टर जी भी दिखाई देना रहे साथ के साथ में। और जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के 18 उम्मीदवार थे, तो डॉक्टर सिंगला साहब भी वो साथ में दिखाई दे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये कांग्रेस के हकमत कितने कितने विधानसभा चुनाव डालेंगे भाई। अब इस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ेगा, जनता किस तरह ले है, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों का चितायन भाण बहनों राम राम जी।